जय हिंद मोटर इंडिया, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों फाइनली इंडिया में BS6 फेज 2 के नॉर्म्स आ चुके हैं और इसके बाद लगभग सभी गाड़ियों के इंजन्स को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके बाद इन सभी गाड़ियों के इंजन्स में आपको ज्यादा रिफाइनमेंट और कई गाड़ियों में तो दोस्तों पहले से अच्छा माइलेज भी देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस अपग्रेडेशन के बाद इन सभी गाड़ियों के प्राइसेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया है और फेज 2 के इन नॉर्म्स की वजह से दोस्तों कई गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन गाड़ियों के बारे में जिन गाड़ियों को अब इंडियन कार मार्केट से अलविदा कह दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इन गाड़ियों के इंजन्स को अपग्रेड करने में ज्यादा खर्चा आ रहा था, तो इनकी ब्रांड्स को लगा कि अब इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर देना ही ठीक है। इस लिस्ट में आने वाली कुछ गाड़ियां तो ऐसी भी हैं जिनके इंडियन कार मार्केट से जाने के बाद आपको काफी ज्यादा बुरा लगने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन सभी गाड़ियों के बारे में जिनमें सबसे पहला नंबर आता है मारुति की ऑल्टो 800 का। इंडियन कार मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से ये एक रही है और इस गाड़ी को इंडियन कार मार्केट में लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। ये आपको लगभग 3.5 लाख से लेकर 5,13,000 रुपए की एक्शन कीमत में देखने को मिलती थी। BS6 नॉर्म्स अपग्रेड होने के बाद इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसकी जगह अब ऑल्टो K10 बिका करेगी और वही अब एंट्री लेवल हैचबैक के रूप में देखने को मिलेगी। ऑल्टो 800 को अब इंडियन कार मार्केट से अलविदा कह दिया गया है। ऑल्टो के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस लिस्ट में आने वाली दूसरी गाड़ी की, जो है रेनो की क्विड भी दोस्तों ऑल्टो की तरह ही एंट्री लेवल हैचबैक है और इस गाड़ी ने भी इंडियन कार मार्केट में काफी ज्यादा लोगों का दिल लूटा है और इस गाड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। अगर इसके प्राइसेस की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको लगभग 4,24,000 से लेकर 5,88,000 रुपए की एक्शन कीमत में देखने को मिलती थी। इस गाड़ी के इंजन को भी अपग्रेड करने में ज्यादा खर्चा आ रहा था, इसलिए रेनो को लगा कि अब इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और मेरे ख्याल से दोस्तों रेनो का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंट्री लेवल हैचबैक्स के प्राइसेस अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से लोग इन गाड़ियों को इग्नोर करके स्विफ्ट, सिलेरियो और टियागो जैसी गाड़ियों को चूज कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली तीसरी गाड़ी के बारे में, जो है KUV 100। KUV 100 को तो बहुत पहले डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, क्योंकि ये गाड़ी लगभग 1 साल से नाम मात्र ही बिक पा रही थी। हालांकि दोस्तों इस गाड़ी को एक्सपोर्ट भी किया जाता था, जिसकी वजह से ये गाड़ी इंडियन कार मार्केट में अभी तक बची हुई थी, लेकिन अब फाइनली दोस्तों महिंद्रा ने इस गाड़ी को बाय बाय कह दिया है। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 6,18,000 से लेकर 7,84,000 रुपए की एक्शन कीमत में देखने को मिलती थी। कहने को तो दोस्तों ये गाड़ी एक मिनी SUV थी, लेकिन इस गाड़ी में SUV वाली काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। मैंने इस गाड़ी को पंच और मैग्नेट जैसी गाड़ियों के साथ कंपेयर कराया हुआ है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर आई बटन पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली अगली गाड़ी के बारे में, जो है होंडा की जैज। हालांकि दोस्तों जैज को डिसकंटिन्यू करने का इरादा होंडा ने काफी पहले बना लिया था, लेकिन अब फाइनली नॉर्म्स आने के बाद इस गाड़ी को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये गाड़ी आपको लगभग 8 लाख से लेकर 10,32,000 रुपए की एक्शन कीमत में देखने को मिलती थी। लुक्स के मामले में दोस्तों ये गाड़ी मुझे काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन क्योंकि दोस्तों इसके कंपटीशन में काफी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो इससे काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करा रही थी, तो इसलिए दोस्तों इस गाड़ी की सेल्स काफी ज्यादा गिर गई थी और अब फाइनली इस गाड़ी को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली अगली गाड़ी के बारे में, जो है i20 डीजल। BS6 नॉर्म्स आने के बाद दोस्तों डीजल इंजन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। इन इंजन्स के अपग्रेडेशन में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा था, जिसकी वजह से गाड़ियों की कॉस्ट काफी ज्यादा ऊपर पहुंच गई थी। इसलिए दोस्तों Hyundai ने अपनी इस गाड़ी के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब अगर आपको i20 खरीदनी है तो ये आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी। अगर इसके प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 8.5 लाख से लेकर 11 लाख रुपए की एक्शन कीमत में देखने को मिलती थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली गाड़ी की, जो है होंडा अमेज डीजल। तो दोस्तों होंडा अमेज भी अब आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों इस गाड़ी को डीजल में बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीदते थे, इसलिए होंडा का ये डिसीजन बिल्कुल सही है। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 8,66,000 से लेकर 11,15,000 रुपए की एक्शन कीमत में देखने को मिलती थी। इंडिया में होंडा की इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और ये गाड़ी वाकई ही काफी एक अच्छा पैकेज है। अब देखते हैं दोस्तों सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल होने की वजह से इस गाड़ी की सेल्स पर कैसा असर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में आने वाली 7वीं गाड़ी के बारे में, जो है होंडा की WRV। होंडा की जैज की तरह ही WRV की सेल्स भी लगातार गिरती जा रही थी, इसलिए दोस्तों अब होंडा ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको लगभग 9,11,000 से लेकर 12,31,000 रुपए की एक्शन कीमत में देखने को मिलती थी। WRV के साथ भी जैज वाला सीन ही है। इसके कंपटीशन में काफी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, इसलिए इस गाड़ी की सेल्स पर काफी बुरा असर पड़ा था। हालांकि दोस्तों होंडा बहुत जल्द इसी के सेगमेंट में अपनी एक और SUV लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद इनकी सेल्स में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली 8वीं गाड़ी के बारे में, जो है होंडा सिटी 4th जनरेशन। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि होंडा सिटी की 5th जनरेशन आ गई थी काफी पहले,
लेकिन इसके बावजूद भी होंडा अपनी 4th जनरेशन को भी इसके साथ साथ पैरेलली बेच रहे थे, क्योंकि इस गाड़ी को काफी ज्यादा लोग पसंद करते थे। लेकिन अब इस गाड़ी को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 9.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में देखने को मिलती थी। होंडा सिटी के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस लिस्ट में आने वाली 9वीं गाड़ी के बारे में, जो है रेनो की किक्स। माफ कीजिएगा दोस्तों, रेनो नहीं, निसान किक्स। निसान की इस गाड़ी की सेल्स भी नाम मात्र ही हो पाती थी, लेकिन एक्सपोर्ट होने की वजह से इस गाड़ी को इंडियन कार मार्केट में रखा हुआ था। अगर दोस्तों इस गाड़ी के प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 9.5 लाख से लेकर 14,88,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में देखने को मिलती थी। कहने को ये गाड़ी अपने सेगमेंट में आने वाली सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ियों में से एक थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाड़ी की सेल्स उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी, और अब जाकर फाइनली इस गाड़ी को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली अगली गाड़ी के बारे में, जो है Hyundai Verna। तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि Hyundai Verna को ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसको तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। Verna अब आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी, इस गाड़ी के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर इसके प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको लगभग 11.5 लाख से लेकर 15,71,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों जो नई Verna आई है वो आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी। Verna और Honda City इस सेगमेंट में आने वाली एकमात्र ऐसी गाड़ियां हैं जिनको लोग डीजल में भी काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसलिए अब देखते हैं कि इनकी सेल्स में कितना असर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली अगली गाड़ी के बारे में, जो है Honda City डीजल। तो भाई Honda City 5th जनरेशन के डीजल इंजन को भी पूरी तरह से अब टाटा बाय बाय कर दिया गया है। ये गाड़ी भी आपको अब सिर्फ पेट्रोल और हाइब्रिड में देखने को मिलेगी। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको लगभग 13,17,000 से लेकर 15,52,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों BS6 नॉर्म्स की वजह से इस गाड़ी के डीजल इंजन को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो ये गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली अगली गाड़ी के बारे में, जो है इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल। जहां दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कई गाड़ियों के डीजल इंजन को अपग्रेड करने की वजह से डिसकंटिन्यू करना पड़ा, वहीं दोस्तों इनोवा क्रिस्टा के साथ उल्टा हुआ है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन को डिसकंटिन्यू किया गया है, और ये करना ठीक भी है, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन नाम मात्र ही बिक पाता था। इस गाड़ी को लोग डीजल में ही पसंद करते हैं, इसलिए दोस्तों टोयोटा ने इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन को अपग्रेड करना ठीक नहीं समझा। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 18,10,000 से लेकर 23,83,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में देखने को मिलती थी। तो भाई अगर आप लोग इनोवा क्रिस्टा खरीदना चाहते हैं तो ये सिर्फ अब आपको डीजल में देखने को मिलेगी। इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनोवा के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस लिस्ट में आने वाली 14वीं गाड़ी की, जो है स्कोडा ऑक्टाविया। दोस्तों स्कोडा ऑक्टाविया को अब टाटा बाय बाय कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों सेडान्स का मार्केट इंडिया में पहले से ही डाउन है। हालांकि दोस्तों ऑक्टाविया को लॉन्च हुए बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से स्कोडा ने इस गाड़ी को अपग्रेड करने की बजाय डिसकंटिन्यू करना ही बेहतर समझा। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको लगभग 27,35,000 से लेकर 30,45,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में देखने को मिलती थी। तो भाई इतनी महंगी सेडान होने की वजह से लोगों ने इस गाड़ी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना कि स्कोडा ने इस गाड़ी को लेकर एक्सपेक्ट किया होगा। तो भाई अगर आप लोग ऑक्टाविया खरीदने का प्लान बना रहे थे तो अब आपको वो अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली अगली गाड़ी के बारे में, जो है स्कोडा की ही सुपर्ब। ये भी इनकी एक प्रीमियम सेडान है और इस गाड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से स्कोडा ने इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू करना ही बेहतर समझा। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको लगभग 34 लाख से लेकर 37,29,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में देखने को मिलती थी। इस गाड़ी के इतने ज्यादा प्राइसेस होने की वजह से दोस्तों इस गाड़ी को लोग छोड़कर BMW, ऑडी के पास चले जाते थे, इसलिए दोस्तों इस गाड़ी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली स्कोडा ने इस गाड़ी को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो दोस्तों ये थी 14 ऐसी गाड़ियां जिनको इंडियन कार मार्केट से अब पूरी तरह से अलविदा कर दिया गया है। इस लिस्ट में आने वाली दोस्तों कुछ गाड़ियां तो ऐसी थी जिनका आपको पता भी नहीं होगा कि ये गाड़ियां इंडियन कार मार्केट में अभी तक बिकती थी, लेकिन वहीं दोस्तों इस लिस्ट में आने वाली कुछ गाड़ियां ऐसी भी थी जिनका नाम सुनकर आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि ये गाड़ियां अब डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। आपको इस लिस्ट में आने वाली कौन सी गाड़ी को लेकर ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए था, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।